बहुत लोग जिनसेंग इस्तेमाल करते हैं। जिनसेंग ये मान के चलते हैं कि जिनसेंग से उनकी हेल्थ है वो बूस्ट होती है। जिनसेंग इज वन ऑफ दो सप्लीमेंट्स जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जिनसेंग एज ओरिजिनल अवेलेबल होता है। इन बहुत सारे जो है ना कैप्सूल्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं जिनसेंग जिनमें इंक्लूड किया जाता है। आज मैं जिनसेंग के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन समझ लीजिए या हर्ब समझ लीजिए। जिनसेंग एक्चुअली एक चाइनीज मेडिसिन का पार्ट है। इसे कहते हैं जिनसिंग जो है चाइनीज मेडिसिनल हर्ब। जैसे हमारे यहां हर्ब होती हैं, इसे चाइनीज मेडिसिनल हर्ब कहा जाता है। इन बहुत सारे क्लेम्स हैं इसके बारे में, आज उसे एनालाइज करूंगा मैं। नो लेट अस नॉट गेट फूल्ड कि इसको हर्ब करके हम जो ना इसको फूल बेवकूफ बने, उसकी जरूरत नहीं है। जिनसिंग बहुत स्ट्रांग होता है। जो जिनसिंग है उसको काशन के साथ यूज किया जाना चाहिए। ये जेंटल हर्ब की कैटेगरी में नहीं आता है जो आप यूज करते हैं कॉमनली। तो जो जिनसिंग है इज ए चाइनीज मेडिसिन, इसको ध्यान से यूज करने की जरूरत है। दो तरह के जो ना मेडिसिनल जिनसिंग होते हैं। एक होते ये दोनों के दोनों जो है ना पेनेक्स जीनस ऑफ प्लांट से अवेलेबल होते हैं। नंबर वन इज द एशियन जिनसिंग। जो एशियन जिनसेंग है ये कहां से आता है? ये कोरिया से आता है, ये चाइनीज से आता है। तो चाइनीज जिनसेंग है, कोरियन जिनसेंग है, ये एशियन जिनसेंग की कैटेगरी में आता है और ये स्ट्रॉन्गर वर्जन माना जाता है, इसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नंबर दो पर आता है अमेरिकन जिनसेंग। ये माइल्डर वर्जन होता है। ये अमेरिकन जिनसेंग यूज किया जाता है बट ए माइल्ड फॉर्म है। दोनों के दोनों जो जिनसेंग हैं ये वास्तव में माउंटेन रीजन्स में ग्रो करते हैं। चाइना में ग्रो करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ग्रो करते हैं। नाउ जो चाइनीज जो मेडिसिन है वो बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी थियरीज जिनसेंग के बारे में सामने लेके आती हैं। लेट अस लुक इनटू दैट। नाउ जहां तक एशियन जिनसेंग का सवाल है, ये आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी दोनों को बूस्ट करने की ताकत रखता है। आपके जो सिस्टम है उसको टोनिफाई करता है। इन आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाने की ताकत रखता है। जो एशियन जिनसिंग है इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको टोनिफाई करने की ताकत रखता है। जो अमेरिकन जिनसिंग है वो वही पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हैं इसके, लेकिन ये जेंटलर फॉर्म में होता है। इट इज मोर नरिशिंग, कामिंग इन रिलैक्सेशन। लेकिन एशियन जिनसेंग है उसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। इन माना जाता है कि ये काफी स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन जिनसेंग। नो ये क्या करता है आपकी बॉडी में? नंबर वन, ये आपकी अलर्टनेस को बूस्ट करता है। इन आपके ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है। जो यांग बूस्टिंग इफेक्ट है एशियन जिनसेंग का, वो आपकी अलर्टनेस को बढ़ाने की ताकत रखता है। एक स्टडी ने ऐसा माना कि ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शन यानी आपकी याददाश्त, आपकी सोचने समझने की क्षमता, रिएक्शन, इन सबको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। ये नरिश भी करता है आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को बेटर करता है, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, इन सबको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। नाउ सेकंड, ये आपकी हार्ट की हेल्थ और सर्कुलेशन को उसको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। दैट्स द सेकंड इफेक्ट। जो इमर्जिंग क्वालिटीज या इमर्जिंग क्वालिटीज है एशियन जिनसिंग की, ये आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। बहुत सारी स्टडीज ने ये चीज मानी और एविडेंस भी शो करता है कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इंप्रूव कर सकता है क्योंकि ये पेनिस का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इन मेनी जो मेडिसिन जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज की जाती हैं। नंबर तीन, ये आपकी डाइजेशन, आपके ब्लड शुगर का कंट्रोल, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपका स्टमक, आपकी स्प्लीन, इनके फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ये आपके ब्लड शुगर को बेटर मैनेज करता है। और अगर आप जिनसेंग यूज कर रहे हैं और एंटी डायबिटिक यूज कर रहे हैं तो हमेशा वॉच करिए, नहीं तो ये आपकी ब्लड शुगर को लो करने की ताकत रखता है। नाउ लुक एट द इम्यून फंक्शन। ऐसा माना जाता है कि आपकी इम्यूनिटी के सिस्टम को ये टोनिफाई करता है, इंप्रूव करता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके इम्यूनिटी का जो सिस्टम है उसको वाइटलाइज करके चलता है। ये आपके एनर्जी के लेवल को इंप्रूव करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेंटल एनर्जी बढ़ाता है, फिजिकल एनर्जी बढ़ाता है। इन इवन जो स्टडीज हैं ऑन कैंसर रिलेटेड फटीग या कैंसर पेशेंट्स में, उन्होंने भी पाया कि इसने फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी दोनों को ठीक किया। लेकिन जिनसिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके रिस्क और साइड इफेक्ट को भी समझ के चलिए। अगर आपको हाई बीपी है,
तो जिनसिंग आपने यूज किया तो आपका बीपी शूट कर सकता है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपने जिनसिंग लिया, तो ब्लड थिनर की जो प्रॉब्लम है या ब्लड थिनर का जो इफेक्ट है वो बूस्ट हो सकता है। अगर आप डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, आपने जिनसिंग लिया, आपकी शुगर लो हो सकती है। अगर आप कोई दूसरी स्टिमुलेटिंग ड्रग्स ले रहे हैं तो विद जिनसिंग उनका जो इफेक्ट है वो एनहांस हो सकता है। जब आप जिनसिंग लेते हैं तो कभी कभी आपको सिर में दर्द, हल्के फुल्के से चक्कर, कभी आपका हल्का जी मिचलाना, कभी नींद की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए, क्योंकि जिनसिंग एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ आपकी जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को कम कर सकता है। तो जिनसिंग एक चाइनीज मेडिसिनल हर्ब है। ये वैसा सप्लीमेंट है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव क्लेम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है। इन वर्चुअली सभी जो आपके सिस्टम हैं उनको टोनिफाई करने की ताकत रखता है। चाहे मैं अलर्टनेस की बात करूं, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं हार्ट की हेल्थ की बात करूं, चाहे इम्यूनिटी की बात करूं, या आपके फिजिकल वेलबींग एनर्जी के लेवल की बात करूं, इन सबको जो जिनसिंग है वो इंप्रूव करने की ताकत रखता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जिनसिंग जैसी हर्ब यूज करना चाहिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक बार अपने डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, इन उसके इफेक्ट्स को देखें। साइड इफेक्ट्स हैं बट मिनिमल। जो जिनसिंग है वो वैसा सप्लीमेंट है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प कर सकता है। ये एक चाइनीज मेडिसिनल हर्ब है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज की जाती है। मैं समझता हूं कि अगर आपको कुछ सटल प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको ये चाइनीज मेडिसिनल हर्ब जो जिनसिंग के नाम से जानी जाती है जरूर हेल्प करेगी। जिनसिंग अगर इस्तेमाल करना है तो एक बार अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।